पर एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। प्रभु, हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है। पिताजी, आपने हम पर दया किया है, आपने हमें संभाल रखा, दिन भर वापस से आपने मिलने का मौका दिया कि आज रात हम आपके वचन को सीख सके। अच्छे परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके सामर्थ्य और शक्तिशाली हाथों में सौंप देते हैं। अच्छे शिक्षक पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए मेरे राजा, और आप हमसे बातचीत करिए। महिमा महिमा आपको मिले, महिमा आपको मिले, आदर आपको मिले प्रभु, सम्मान आपको मिले। अच्छे प्रभु, सिखाइए प्रभु, हमको सिखाइए, हमें गहरी बातों को सिखाइए, हमें आत्मिक दिशा ले जाइए प्रभु जी, जिससे पिता कोई भी लड़खड़ाहट, घबराहट, हिलना प्रभु जी, अपने जिंदगी में अस्थिरता जाती रहे, और पवित्र आत्मा आपका सच्चा वचन हमें अनुग्रह देने पाए। आसमान खोल के आशीष दीजिएगा। हम घटते जाते हैं प्रभु, आप बढ़ते चले जाइए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता, आमेन 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 आमेन। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग ऑनलाइन आ गए हैं। आप जब आ जाते हैं तो हमें लगता है हम किसी मनुष्यों से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप नहीं होंगे तो ऐसा लगेगा हम हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। सो जिनका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो आप उसको बंद भी रख सकते हैं, परंतु आपको जब सभा प्रारंभ होती है तो आप जरूर अपने कैमरे शुरू रखें। ओके, सो हम क्या बता रहे थे? विवाह, और विवाह के जो प्रमुख सेवाएं हैं 5 प्रकार की। वैवाहिक जीवन में जो 5 प्रकार की प्रमुख सेवाएं हैं, जिससे कलीसिया प्रभावित होती है ना। एक प्रेरित से, एक भविष्यवक्ता से, एक इवेंजलिस्ट से, एक पास्टर से और एक शिक्षक से कौन प्रभावित होता है? कलीसिया, है ना। कैमरामैन है या नहीं है चलेगा, गाना नहीं, गाना गाने वाले, छोटी कलीसियों में कोई गाना गाने वाला नहीं होता। पास्टर ही गाना गाता, पास्टर ही ढोलक बजाता, पास्टर ही झाड़ू लगा लेता, पास्टर ही दरी बिछा लेता, पास्टर ही खा। शुरुआती दौर में हम ऐसे ही करते थे। जब हम 5 लोग 10 लोग थे तो हम सुबह 6 बजे उठ के खाना बनाते थे पूरी कलीसिया के लिए, फिर खुद ही झाड़ू लगा लेते थे, फिर खुद दरी बिछाते थे, फिर 2 कुर्सी थी, 2 ही कुर्सी थी, तो 2 कुर्सी को जमा देते थे, जनता बैठेगी बोल के, ठीक है। हम सब जैसे आप बैठते हो ऐसे हम बैठ जाते थे और आराधना करते थे। तो आराधक एक मेजर मिनिस्ट्रियल कॉल नहीं है, ऐसा कहा जाए। यदि कोई आराधना भी कर रहे, गायक भी है, तो गायक मिनिस्ट्री का गाना मिनिस्ट्री का पार्ट है, ना कि मिनिस्ट्री है। कई लोग बोलते हैं हमारी वर्शिप मिनिस्ट्री है। वर्शिप मिनिस्ट्री जैसी बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। कोई मेरे को बता सकता है कि कहीं लिखा है आराधना की सेवा? यू विल नेवर एवर फाइंड। आराधना जैसी सेवा नहीं होती। लिखा है यूहन्ना 4 में, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आराधना की मिनिस्ट्री को नहीं ढूंढता, सेवा नहीं ढूंढता, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो क्या कर रहे हैं। सो वर्शिप इज नॉट ए मेजर कॉल, ऐसा कहा जाए। आराधना एक प्राथमिक बुलाहट नहीं है। कैमरामैन एक प्राथमिक बुलाहट नहीं है। सेवा में कोई खाना बनाता है, खाना बनाना बुलाहट नहीं है। कोई काउंसलिंग करता है, काउंसलिंग करना एक मेजर बुलाहट नहीं है। और क्या होता है? गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना एक मेजर बुलाहट नहीं है। लोगों के घर घर जाना, घर जाना, सिर्फ बैठना, दुआ करके चले आना, वो एक मेजर बुलाहट नहीं है। उसको कहा जाता है कि आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं, मिलने के लिए आप घर घर जाते हैं। दैट्स नॉट योर कॉल। वो आपकी
बाइबल बताती ही नहीं है। बाइबल तो सिर्फ 5 प्रमुख सेवाओं के बारे में बताती है, परंतु इन 5 सेवा के तहत अलग 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 प्रकार की छोटी सेवाएं, आराधना, खाना बनाना, बिल्डिंग, बजाना, जो मीटिंग व्यवस्था, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम। अब कैमरा सिस्टम है तो कोई है जो कैमरा चला रहा है, तो हमारी आवाज भोपाल से दिल्ली तक, कलकत्ता तक, मद्रास तक, अलग अलग राज्यों तक पहुंच पा रही है। बट दैट्स नॉट मिनिस्ट्री। कोई लोग बोलते ना, सर हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री? सुने हो? ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री बाइबल की है कि तुमने बनाए हो? देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑनलाइन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऑनलाइन मिनिस्ट्री जैसी चीज बाइबल नहीं बताते। हाँ, आप परमेश्वर के साथ ऑनलाइन हो वो अलग चीज है। आप प्रभु आपसे बात कर रहा, आप प्रभु से बात कर रहे, सेवा ऑनलाइन नहीं हो सकती। हाँ, मोबाइल से कैमरे से आपके घर तक आवाज पहुंच सकती है, परंतु सेवा तो इट्स ए कॉल, एक बुलाहट ऐसा कहा जाए। तो बुलाहट के तहत, इन 5 सेवाओं के तहत क्या पाया जाता है? कलीसिया प्रभावित होती, जैसे हमने कहा है ना। तो यदि प्रेरित गलती करेगा, उसका इफेक्ट किसको आएगा? पास्टर लड़की लेके भाग गया, किसको इफेक्ट आएगा? पास्टर की 2 पत्नी हैं, किसको प्रभाव आएगा? शिक्षक सिखाता है परंतु उसको खुद कुछ नहीं आता, किसको इफेक्ट आएगा? कलीसिया को। कैमरा नहीं चलेगा तो नो प्रॉब्लम, झाड़ू नहीं लगेगी तो नो प्रॉब्लम, आड़ा टेढ़ा गाए तो नो प्रॉब्लम, टेढ़ा मेढ़ा ड्रम बजाए तो नो प्रॉब्लम, गाड़ी गड्ढे गड्ढे कुदाए तो नो प्रॉब्लम। परंतु यदि शिक्षक का जीवन टेढ़ा मेढ़ा जाए तो फिर कौन इफेक्ट होगा? कलीसिया। ठीक है। इस सेवकाई बुलाहट को कैरी करने वाले लोग, जो भी लोग बुलाए जाते हैं, चुने जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। अभी देखो, 2 प्रकार की बुलाहट है। एक है सेवकाई बुलाहट और एक है विश्वासी बुलाहट। कितने प्रकार की बुलाहट है? सेवकाई और विश्वासी। कई बार प्रभु, ऐसा कहा जाए, सब लोग सेवा करने नहीं बुलाए गए, सब लोग शादी करने नहीं बुलाए गए, सब लोग प्रचार करने नहीं बुलाए गए, सब लोग चंगाई करने नहीं बुलाए गए, सब लोग व्हाटएवर करने के लिए नहीं बुलाए गए। लिखा है, अपन सीख रहे थे ना पवित्र आत्मा के विषय में, क्या? कुछ को भविष्यवाणी का, कुछ को बुद्धि और ज्ञान का, उसी आत्मा के द्वारा अन्य अन्य भाषा का, उसी आत्मा के द्वारा कुछ को अन्य भाषा का अनुवाद का, कुछ को आत्मा की परख का। यानी कि सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, तो सब विवाह कर सकते हैं? नहीं। कई को प्रभु स्पेसिफिक वरदान देता है। तो विवाह से संबंधित जो 5 प्रकार की सेवाएं हैं, बिलीवर्स कॉल की नहीं बात कर रहे, विश्वासी बुलाहट की बात नहीं कर रहे, जो लोग विश्वासी होने के लिए बुलाए गए। ऐसा कहा जाए, विश्वासी बुलाहट क्या होता है बाबा? ऐसा कहा जाए, हु कैन बी काउंटेड एज ए बिलीवर्स कॉल। विश्वासी बुलाहट किसको माना जा सकता है? नहीं मालूम एग्जैक्टली। प्रभु ने वो उदाहरण से समझ सकते हैं। एक को 10 तोड़ा दिया, एक को 5 दिया और एक को 1 दिया। तो 10 तोड़ा वाला प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, ये वाले हो सकते हैं। कुछ को और थोड़ी बड़ी, 50 लोगों को, 20 लोगों को, 40 लोगों को, 5 लोगों को लेके चलने वाले 5 तोड़े बराबर। परंतु एक सिंगल वाला सिक्का, एक सिक्का वाला जो बंदा है वो कौन है? विश्वासी बुलाहट के अंदर है। परंतु क्या करते विश्वासी लोग?
सेवा गीवा एक भी है तो एक आदमी को लाना जरूरी है। अब आप बोलिएगा सर आप जाना कहाँ चाहते हैं, हम तो अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए। ना 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 ना, बिल्कुल वही हैं। अब हम एंट्री मार रहे हैं विश्वासी बुलाहट से अन्य जाति विवाह। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा समस्या आज होता है कि भैया हम बुद्धिस्ट हैं, हम फलाने हैं, हम शरणम गर्णम वाले हैं, हम महाराष्ट्री हैं, हम हिंदू हैं, हम जैनी हैं, हम अपने समाज वालों से शादी करेंगे। तो लड़का आ जाता है प्रभु में और लड़की रहती है अविश्वासी। ये लड़की रहती है विश्वास में और लड़का रहता है अविश्वासी। अब एक सिक्के से एक सिक्का कमाना है। नाउ प्रभु का वचन बड़ा स्पेसिफिक है मेरे प्रियो, बड़ा स्पष्ट है ना। मेरे साथ निकालिएगा व्यवस्था विवरण की किताब। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 3रा पद। और थोड़ा पीछे चलो, 7वां अध्याय पहले ही पद से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। नाउ कई बार हम जाति और पाति और हमारा धर्म और हमारा समाज की बहुत बात चलती है मसीह समाज में, ठीक है। जाति धर्म, हम अपनी जात वाले भाई, जात भाई में हमारी शादी होगी। कई लोग विश्वास में आ जाते हैं परंतु वो जाति वाति ये सब नहीं छोड़ते। ओके, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं कि भैया हमको तो अपनी जात वालों में शादी करना है, फिर चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। अब यहाँ बाइबल साफ बोल रही है, पुराने नियम से नए नियम तक हम स्टडी करेंगे कि भैया यहाँ पर अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर हित्ती पहला ही पद है ना, हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी ऊंची जातियां हैं। उनसे लिखा है ना ही तुम उनसे कोई संबंध रखना और ना ही, 3रा पद क्या लिखा, और ना ही उनसे विवाह शादी करना, ना तो अपनी बेटी और बेटे को ब्याह देना और ना अपनी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को, पढ़िए, वे तेरे बेटे को, कौन, खबरदार, सुंदरता के चक्कर में, जाति धर्म के चक्कर में समाज क्या बोलेगा। हमारे नाना नानी मरने वाले हैं, वो बोल रहे हैं बिटिया की शादी हो जाए, बस वो देख के हम सुकून से मर जाएं। ऐसा कई लोग डिमांड, हमारे दादा दादी दबाव डाल रहे हैं कि भैया जल्द से जल्द शादी कर लो तो हम बड़े सुखी सुखी, है ना, हमारी आत्मा को शांति मिले। किसी के कहे अनुसार बाइबल के वचन को आप पार करिएगा तो ना केवल आप इस संसार में, इस लोक में, परंतु उस लोक में भी आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु की दासी ने ऑलरेडी बात सिखाया, यदि एक विश्वासी लड़का है और एक अन्य जाति लड़की, हिंदू लड़की है, विधर्मी है, किसी भी अलग धर्म की है, और आप उससे शादी कर लेते हो, क्या होगा,
उसके देवी, उसके देवता, उसकी दुष्टात्मा, उसके श्राप सब आपके ऊपर काम करेंगे। जाति के चक्कर में जो दुआ करके, प्रार्थना करके, वचन पढ़कर हमने क्या किए, अपने जीवन को पाप से छुड़ाए, लड़की ये लड़के के चक्कर में हमारे जीवन में वो सामने वाले की बलाबत्तर हमारे जीवन में आ जाएगी। ठीक है। और यहां लिखा है उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। चौथा पद क्या लिखा है, क्योंकि वो तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे। हाँ, सैकड़ों लड़कियां लड़के के प्यार में चली तो गई, परंतु आज विश्वास से भी गई, प्रभु से भी गई, घर से भी गई, लड़के ने धोखा लग दे दिया, लड़की ने धोखा लग दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ करके प्रभु के पास आ गई, फिर उसके बाद जैसे ही शादी हुई सब खेल खत्म, मेरे पीछे से चलने से रोक देंगी। और कौन, समझ गए? हाँ, अब यदि प्रभु के पीछे चलना है तो जरा ढंग से चलना, अपनी मर्जी के अनुसार कि भैया कोई बात नहीं, मेरे को फलानी से, फलाने से, ढिमके से, अरे कोई बात नहीं, वो तो हिंदू है तो कुछ बात नहीं, पर मैं तो प्यार बहुत करता हूं। तो प्यार करके नरक जाओ और वहीं पर आग में जल के डिस्को डांस दोनों पति पत्नी करना, और कुछ नहीं हो सकता उसके आगे हम बता नहीं सकते, क्योंकि लिखा वो तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना। हाँ, इसलिए आज से कसम खा लीजिएगा जो भी हमारी आवाज सुन रहा है, अविवाहित लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आपको लड़का ना मिले चलेगा, लड़की ना मिले चलेगा, परंतु किसी भी अन्य जाति लड़का ये लड़की से शादी, हाँ, विश्वासी पाप भी करता होगा तो उसको मन फिरा के एक दिन प्रभु पे लाया जा सकता है, परंतु दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने वाले को लाना बहुत मुश्किल है। अरे पास्टर जी, अरे एक आत्मा बच जाएगी, अरे बचेगी नहीं, तू खुद नरक में चला जाएगा। कई हमको बहुत बुद्धू बनाते, पास्टर जी मैं ना, और बहुत मेरे को विश्वास है, मैं ना उसको बचा के ले आऊंगा, उसको बचा के ले आऊंगी, और ना शादी के चक्कर में वो मेरे पीछे भी चलने को तैयार। अभी बीच में एक परिवार आया था, अन्य जाति से शादी हो रही थी, हाँ या नहीं, वो भग ही गए, वो पूरा परिवार ही चले गया जाके बुद्धम शरणम से। यहाँ पर शादी होने वाली 24 तारीख को उनने जाके वहां बुद्धम शरणम से शादी कर ली है। सो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। खबरदार, किसी माता पिता ने अपनी जात, अपनी पात, अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति, अपने भाई, अपने चाचा, अपने नाना, अपनी दादी, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में किसी ने अपने बच्चों की, अपने बिटिया की, अपने बेटे की, समाज वाले क्या कहेंगे, कोई नहीं आएगा तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुमको बचाने के लिए, तुमको उठाने के लिए, इसलिए अमाज समाज का हवाला देना छोड़ दीजिएगा। प्रभु खड़ा है, माँ छोड़ देती बोल रहा है भैया, तो समाज की बात कहाँ लगे पड़े हो आप। जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, तो समाज को दिखाने के लिए, 4 दिन की चटक चांदनी के लिए आप कोई भी माता पिता यह निर्णय नहीं लेना कि भैया हमको तो समाज चाहिए। एक नाव में पैर रखा जा सकता है, या तो प्रभु या तो समाज। अब यदि समाज आपको अनंत जीवन ले जाएगा तो आप वहां जाइएगा, यदि यीशु पर विश्वास है तो आप वहां जाइएगा। दोनों तरफ एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो स्वामी अब समाज की सेवा कर लो, उसको खुश करो, या तो जो है आप अपने प्रभु को खुश करके अनंत जीवन में करोड़ों स्वर्गदूतों और करोड़ों संतों के साथ आनंद मनाओ, जहां रोना और दांत पीसना नहीं होगा, नहीं तो मुश्किल वाली बात है। तो यहां साफ बोल रहा है प्रभु का वचन कि दूसरे देवी देवताओं की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर, तो भैया प्रभु का क्रोध सहना है तो अपनी मर्जी की मनपसंद की लड़की से शादी करो,
और जिंदगी भर श्रापित दशा में जियो। क्योंकि प्रभु का वचन साफ हमको बता रहा है, इफ यू गेट मैरिड टू ए जेंटाइल, यदि आप एक अविश्वासी के साथ, अन्य जाति के साथ विवाह करते हैं तो यहोवा का क्रोध भड़केगा। दैट्स ए ओल्ड टेस्टमेंट, यह पुराना नियम है। और आगे चलिएगा तो और यो 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 प्रभु को प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, समझ में आ रहा है? तेरा यहोवा क्या कर देगा? सत्यानाश। आइयो यो। तो यदि आपने जो है हम हिंदू, हमारा समाज, हमारा मराठा, हमारा बुद्धम, हमारा व्हाटएवर, कई 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 जो भी सामाजिक आप क्रियाकलाप करेंगे उसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे। ओके? ओके, तो कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अन्य जातियों से विवाह करने का जो निष्कर्ष है वो अच्छा नहीं है। चौथा पद फिर से पढ़िए, क्योंकि वह तेरे बेटे कौन? तो बेटे मतलब बेटे भी हो सकते हैं, बिटिया भी हो सकती है। हाँ, कई लोग तो शादी करनी है, बोले हम तो प्रभु के पीछे हैं, प्रभु के पीछे हैं, फिर बाद में बोलते हैं देख बाबा तू कलीसिया जाना, परंतु मंगलवार को मेरे साथ मेरे मंदिर में भी चलना। सैकड़ों हमने ऐसे पति पत्नी देखे हैं, उस संडे को दोनों बैठेंगे यहां पर और मंगलवार को टीका लगाकर वहां जाएंगे। इस शहर में कई बार तो हम कई आधों को तो भगा दिए हमने, जाओ भैया जहां जाना वहां जाओ। ओके, सो कहीं ना कहीं हमको यह बात समझना होगा कि प्रभु का जो वचन है वो साफ लिखा है, इसकी खिलाफत है, अन्य जाति से विवाह करने वालों की खिलाफत है। और खिलाफत यह है कि तू करना ही नहीं तो परमेश्वर का क्या भड़के। पढ़ो, फिर से पढ़ो। और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे, और इस कारण बिकॉज यू आर वॉकिंग आफ्टर सम अदर गॉड। देखो भैया, पति बोलता कई पत्नियों को तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, तो तेरी कलीसिया दुआ प्रार्थना तू यहां रख, मेरा भगवान मैं यहां रखूंगा, एक ही घर में। हाँ या नहीं? कभी देखे हो? हाँ, इधर यीशु मसीह भी रहते हैं, फोटो दुआ प्रार्थना, और इधर उनके नीले पीले हरे काले व्हाटएवर। समझ गए आप बात? अब मैं आपसे पूछता हूं, एक घर में दो ईश्वर कैसे रह सकते हैं, या एक मंदिर में? कभी कोई मंदिर गए हो जहां दो भगवान पाए गए हो? पूरा भारत घूम के आना, 33 करोड़ हैं, परंतु दो भगवान एक मंदिर में नहीं होते। हाँ, कहीं भी चले जाओ, फलाने का मंदिर, ढीमके का मंदिर, फलानी देवी का मंदिर, फलाने देवा का मंदिर, वो महाबल का मंदिर, वो फलाने ढीमके का मंदिर, वो का। समझ गए आप? ये इस मंदिर में जा तो सारे मिल जाते हैं एक साथ, वहीं कर लो। 18 ठो बैठे हुए मिलते क्या? देखे, नीले पीले हरे काले हर वैरायटी के एक ही मंदिर में समाज बैठा उनका है, गैंग नहीं होता, राइट? कभी है ऐसा कोई मंदिर? बाबा जब, अच्छा हम भी सोचते हैं कई बार, प्रभु यदि
इतने सारे प्रभु हैं, 6 हाथ वाले, 10 हाथ वाले, 3 हाथ वाले, 4 मुंडी वाले, नीले वाले, काले वाले, ए वाले, ऊ वाले, ई वाले, का वाले, तलवार वाले, बिच्छू वाले, भाले वाले, सांप वाले, मुंडी वाले, बड़ी मुंडी समझ गए आप बात? ये सब एक जगह क्यों नहीं मिलते? एक बात बताओ, एक को मिलना है तो वो जाना पड़ता है, दूसरे को मिलना पड़ता है तो वो जाना पड़ता है। सिंपल। अब आप बोलेगा पति यहां यीशु मसीह की आराधना करेगी, पत्नी अपनी टंग डंग 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 घंटी बजाएगी, पति यहां घंटी बजाएगा, पत्नी यहां दुआ करेगी। दैट इज वेयर गॉड लिखा है, परमेश्वर में उसे जल्दी ही सत्यानाश कर दूंगा। ठीक है, यू कैन नॉट प्ले। ओके, सो पढ़ो आगे। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि अच्छा, उनकी वेदियों को ढा देना, उनको लाठों को तोड़ डालना। अयो यो 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 यो, और तो और भी डेंजर है। किसी आपको पता नहीं था कि हम किससे शादी कर रहे हैं, उसने पोटली बांध के लाई है नारियल में लाल कपड़ा में, उसको क्या करना? जला देना। हाँ, इट्स ए वेरी हॉरिबल थिंग। ये एक बड़ा भयानक हौलनाक चीजें हैं। कई बार हम पत्नी के चक्कर में, पति के चक्कर में उसकी भावना को चोट नहीं लगना चाहिए, उनको गुस्सा नहीं लगना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारा तलाक हो जाएगा। तो भैया अपन ने खुद ही माहौल खराब किए थे ना, हमने खुद ही ने ना शादी किए, हमने खुद ही ने ना पंगा मोल लिए। हाँ, पैसे को देखकर सी आज की तारीख में ना बहुत से लोग, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसने जॉब वाली को पकड़ा है, वो करोड़पति की बेटी है, और वो बेटा नरक जिंदगी बना रहे हैं आप। गारंटी है, हम भविष्यवक्ता अभिषेक में, प्रेरिताई समझ में आपको ये कह सकते हैं, प्रभु का क्रोध भड़केगा, करोड़ रुपए तुमको बचा ना पाएंगे, शान शौकत आज बहुत अच्छी लगेगी, परंतु इस धरती पर भी और नीचे जाकर भी हमेशा के लिए पैसे के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में, जाति पाति के चक्कर में, समाज के चक्कर में। सबसे बड़ा मुद्दा है आज भारत को समाज। समाज, हमारा समाज क्या बोलेगा, क्या नहीं बोला है जो अब नहीं बोलेगा, और किसको छोड़ा है जो तुमको नहीं छोड़ेगा। नहीं समझे बात? तो ये समाज का बात जो है हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। नाउ आगे चले आइए। अब नाउ इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं पहला राजा की किताब और उसका 11वां अध्याय, फर्स्ट किंग चैप्टर 11। पहला राजा की किताब 11वां अध्याय और पहला पद पढ़िए। ग्यारह एक। विजाति मतलब अन्य जाति, स्त्रियों से जो अमोनी, प्रीति, कौन? ये बहुत करप्ट आदमी था इसको एक पसंद नहीं आ रही थी ठीक है, सबसे खतरनाक आइटम जो है पूरी बाइबल में यही एक सुलेमान राजा रहा है। एक 700 रानियां और 300 रखेलें उसकी थी। बाप रे बाप, कलीसिया भी कम पड़ जावे 1000 की कलीसिया संग लेके चलता था ये। आई आई, क्या करने लगा? प्रीति करने लगा वह उन
जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था कि तुम, वाह, ठीक है, तो पड़ोसी को बोलो सुलेमान किसके पूछ के बताओ जरा, सुलेमान क्या करने लगा? अरे प्रीति मत बोलो रे, प्यार बोलो। छोकरियों से प्यार करने लगा। कौन सी वाली? हैं? अन्य जातियों से, जिसको परमेश्वर ने मना किया है। हाँ पास्टर जी, उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। हाँ तो मर जा, पर शादी मत कर। क्यों? पता, यहां मरना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि प्रभु तेरे को नाश करेगा लिखा है, तो प्रभु नाश करने में ज्यादा तकलीफ है। तू मर जा, फिर भी माफी के चांसेस हैं। सॉरी टू से, प्रभु को घृणा है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है और वो अन्य जातियों से विवाह करता है, करवाता है। माता पिता भी दोषी है। प्रभु की दासी साफ बताती है, चोर तो चोरी करता, परंतु एक पीछे है, जा जा मैं हूं, तो मैं देख रहा हूं कोई आएगा तो नहीं, बताई थी ना। तो चोरी करने वाला तो दोषी है ही है, जो चोरी में मदद कर रहा है, ऐसे ही प्यार करने वाला तो दोषी है ही है। और मम्मी देख लो, बता रहा हूं तुम्हारा एक ही लड़का हूं, फांसी लगा लूंगा। मम्मी क्या बोलती है? कोई बात नहीं यार, मान जाती हूं भैया, इकलौता है। हैं? जवानी जवानी में कहीं कुछ कर लिया तो चोर, और चोर मौसेरे भाई। तो चोरी करने वाला और चोरी करने से, करते समय उसकी रखवाली करने वाला है। हाँ, प्रभु का वचन साफ कहता है, जो पिता अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। क्या? कौन? जो पिता अपने बच्चे पर छड़ी नहीं चलाता। दैट मीन्स यदि उसको प्यार हो गया ना, ऐसा गरम पंचर बनाओ कि उसके प्यार की दुष्टात्मा किचन में ही निकल जाए। समझ गए? हाँ, क्योंकि आपने उसको बचपन से नहीं सिखाया, आपने उसकी हर जिद को माना है। अब वो आपसे जिद करेगा, जरूर वो करवाएगा जो आपको नापसंद है। आज तक आपने उसकी बात माने ना, अब भी मानना पड़ेगा। सो जो बोए हैं वो तो काटना ही काटना पड़ेगा। उसके लिए ना ही प्रभु कुछ कर सकता। पास्टर जी प्रार्थना करिएगा, ये लड़का नहीं मानता। हमारी प्रार्थना किसी काम की नहीं है। अरे बाबा, यीशु मसीह भी प्रार्थना करेगा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु किसी जंगली बीज को अच्छा बीज नहीं बना सकता। जंगली बीज बोनच नहीं लिखा है। इसीलिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं है कि आपने जिद को बोया है और बदले में आपको जिद ना मिले, आपको आज्ञाकारिता मिले। यदि आपने जिद किया है तो जिंदगी भर आपको क्या काटना पड़ेगा? जिद। हाँ, आपने माता पिता से मनवाया है तो जिंदगी भर माता पिता को मानना ही पड़ेगा, और कोई हिसाब और कोई दूसरा कोई सिस्टम नहीं है भैया। बिल्कुल सीधा साफ आप समझ जाइएगा। माता पिता जी, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझ जाइएगा मेरे प्रियो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एनी ऑफ दिस। यदि आपकी बिटिया छर्रा घूम रही है, इश्क लड़ा, आपको पता नहीं होगा, माता जी साफ बताती, प्रभु की दासी है ना, घूम रही है, क्या बात कर रही है, उसका रूम अलग है, उसका काम अलग है, वो कब जाती है कब आती है आप उससे बोल नहीं सकते, वो तो घर छोड़ के चले जाएंगे, खत्म कहानी। यहोवा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, आप और हम छोड़ ही दीजिए, साफ बात बताएं। और लिखा है, यह साफ लिखा है, हाँ, पढ़ो आगे। हाँ,
उसकी 700 रानियां और 300 रखेले हो गई, और वाह, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए सर, आप बोलेगा आप तो सर ओल्ड टेस्टमेंट से बता रहे हैं, है ना, हमको नए नियम से बताइए। ठीक है, नए नियम से भी निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय, 2 Corinthians चैप्टर नंबर 6 और उसका 14वां पद। अच्छे से पढ़िए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि हाँ, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। लिखा है साफ, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल। नहीं नहीं, वो धीरे से प्रभु में आ जाएगा, प्रभु में आ जाएगी, वो नहीं आएगा। बाइबल साफ बोल रही है। हमने आपको कहा एक तरफ तू अपनी घंटी बजा, एक तरफ हम अपनी प्रार्थना करेंगे। मेल नहीं हो सकता। पढ़िए फिर से शुरू से। हाँ, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ। अब अपनी टेढ़ी खोपड़ी लगाकर ये मत बोलना सर हम तो अविश्वासी को क्या बना रहे हैं, विश्वासी बना रहे। बाबा, अविश्वासी को विश्वासी बनाना है तो कलीसिया में लाके बनाओ, शादी करके मत बनाओ। नहीं समझे बात? ओ माय गॉड, है ना। सो आदमी के स्वार्थ की कोई सीमा तो बहुत आदमी सियाना है ऐसा कहा जाए। और यह आगे चलिए, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि वाह, अब नाउ अंडरस्टैंड। बहुत सरल और बहुत गहरी बात यहां लिखी है। लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तो तुम कौन हो? परमेश्वर के मंदिर। वो कौन है? प्रभु हमको मंदिर बोल रहा है, परंतु वो आके मंदिर बनाते हैं। उनके देवी देवताओं के मंदिर वो नहीं है, उनका मंदिर बाहर है। आप हर घर में जाइएगा एक मंदिर आपको मिलेगा। हर आंगन में जाइएगा वहां घूमने का तुलसी का पत्ता और 4 दिए रखने की जगह एक मंदिर मिलेगा। छोटा सा मिलेगा पर मिलेगा। गाड़ी में बैठिएगा एक छोटा मंदिर मिलेगा। कहीं पर भी आप बैठिएगा, बस में जाइएगा एक मंदिर आपको मिलेगा। हाँ या नहीं? यहां लिखा है क्योंकि क्या, हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। अब उनके वाले कहां बसते हैं? उनके वाले लकड़ी में, पत्थर में, सीमेंट में, गाड़ी में, घोड़े में रहते हैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। तो बोल रहा है एक मूर्ति का एक जिंदा प्रभु भक्त से क्या संबंध। मरा हुआ चीज जिंदा चीज के अंदर नहीं रह सकता। आपने पत्थर खा लिए, क्या होगा?
पिछले समय बताए थे, आपने बोले आज बहुत भूख लगी है, एक थाली रेती खा के आए अपन ने क्या होगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हाँ या नहीं? आप कौन सी चीज खाते हो जो जिंदा है? मुर्गी खाते हो जो जिंदा है, भाजी खाते हो जो जिंदा है, चावल खाते हो जो जिंदा है। कभी लकड़ी खाए हो सूखी वाली? हाँ, रेती खाए हो, पत्थर खाए हो, प्लास्टिक खा लो, नहीं तो लोहा खा लो, नहीं तो सीमेंट खा लो कोई भी मरी चीज आप नहीं खा सकते। हाँ या नहीं? आप सब जिंदा चीज खाते हैं, राइट? अब एक मरा हुआ ईश्वर, एक जिंदा ईश्वर कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है? क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के मंदिर हो, तो आपका ईश्वर जिंदा है और उनका ईश्वर बाहर है और वो भी मूर्त है। वो हिलडुल बोल कहा सुन नहीं सकता। लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें और चला फिरा करूंगा और वो मेरे। अब उनका ईश्वर कहां बसता है? मंदिर में। हमारा ईश्वर कहां बसता है? उनका चलता है क्या? बोलता है क्या? ये क्या बोल रहा है? मैं उनमें बसूंगा और उनमें। तो उनके वाले कहां रहते हैं? पहाड़ के ऊपर, इसलिए चढ़ के जाना पड़ता 3200 सीढ़ी घसीटते घसीटते जाना पड़ता, कुलाट मारते मारते, साष्टांग प्रणाम करते करते, खाली पैर, लक्कड़ लेके, कांवड़ लेके चले जा रहे हैं। ओहो, दैट्स द डिफरेंस। साफ बात हिंदी भाषा में समझ लीजिएगा। इस विवाह के सेशन में आप शादी ना करें भला है, परंतु अपने लिए अपना कब्र का गड्ढा मत खोदो। क्या? अपनी माता, खबरदार, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी नानी, मेरे चच्चा, मेरी नानी बस आखिरी जिंदा है, बस कैसे ना कैसे देखना चाहती बेटा, बस मेरे को शांति मिलेगी मरने से पहले। अरे दादी अच्छे से जाओ, टेंशन मत लो और मेरे को भी मत दो आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं प्रभु की मर्जी के अनुसार की लड़की से शादी ही कर सकता हूं। नहीं तो दादी के चक्कर में, दादी तो निपटी, वो हमारी परमानेंट टिकट काट के निपटेगी समझ गए बात? परमानेंट टिकट कहां की? समझ गए बात? आपको सुनने में खराब लगेगा, ये रिश्ते नाते सिर्फ इस धरती तक है मेरे प्रियो। ना ही कोई माँ, ना ही कोई बाप, ना ही कोई नाना, ना ही कोई नानी, ना ही कोई दादा, ना ही कोई पास्टर, ना ही कोई भैया, ना ही कोई सगा खून का। न्याय सिंहासन के सामने ना नानी, दादा, पप्पा, मम्मी सबके मानने लगे रहेंगे, तुमको कहाँ बचाएंगे हाँ, इसलिए उनके भरोसे जिंदगी जीने का निर्णय आप नहीं ले सकते। हाँ, हमारा समाज क्या बोलेगा? अरे समाज तो पहले ही नरक में तड़प रहा होगा, विश्वास के चक्कर में कम से कम आपको न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने मिलेगा। चिंता मत करिए। वो प्रभु के दास साफ बता रहे थे कि भैया एवरीबडी हैव टू गिव द अकाउंट, हर एक को अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे आप विश्वासी हो या अविश्वासी हो। ठीक है? इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से, क्या? उनके बीच, पढ़ो ना 17 पद। सब लोग बोलो, सब लोग एक साथ पढ़ो, उनके, इवन ऑनलाइन अच्छे से पढ़िए। उनके बीच में से 17 पद, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 पद। रेडी? 1 2 3 4 गो। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। अशुद्ध वस्तुओं को, कौन है अशुद्ध वस्तु?
कौन है अशुद्ध वस्तु? मूर्ति तो बहुत बात की चीज है भाई साहब, वो लड़की अशुद्ध है, वो लड़का अशुद्ध है जिसने अपना देवी और देवता को लाया है। उसको छुएगा, उसको चूमा चाटी करेगा, आहा गया काम से। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल साफ बोल रही है, मैं तुम्हें ग्रहण, यदि तुमने अविश्वासी अन्य जाति लड़का या लड़की से शादी किए हो, मुझे बताने दो, बाइबल नए नियम में साफ कह रही है, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि तुम सुलेमान की संतान हो, पापी कहीं के, है ना? हाँ, अन्य देवी देवताओं के। बाबा लड़की जरूरी नहीं है, देवी देवता जरूरी है। हाँ, प्रभु को जो घृणा रखने वाला परमेश्वर है, लिखा है साफ, मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके, वो आएगी और क्या लेकर आएगी? वो आएगा और देगा धमाधम, बोलेगा बैठ, क्या कर, घंटी बजा, नहीं तो तेरी घंटी गई काम से। और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इससे मजाक, समाज, जाति, दौलत, पैसा थोड़े दिन काम आता है। जब कैंसर होता है ना, ये सब कुछ काम नहीं आता। जब तलाक की बारी आती है ना, फिर तुम पास्टर को बुलाओ, पंडित को बुलाओ, बाल काट कर जादू टोना करवाओ, तुम जो है कोर्ट में जाओ, वो कौन सी कोर्ट होती है जहाँ पे वो सलाह देते हैं पति पत्नी को, हमको याद नहीं आ रहा है ना, एक और कोर्ट है, हाँ फैमिली कोर्ट, थैंक यू। फैमिली कोर्ट में जाओ, वहां पर तुमको बोलेंगे भैया अच्छे से रहो, झगड़ो मत, दारू मत पियो, ये मत करो। वो कोर्ट तुमको बचा नहीं पाएगी, साफ बात। इसलिए शादी कलीसिया की चार दीवारी में जो लोग हैं, उनसे हटकर यदि आप किसी और कारण से शादी कर रहे हैं, हम नहीं जानते, और ना ही हमको आपको। आज क्या तारीख है? 5 नवंबर 2026 है, माफ कीजिए, 5 मई 2025 को 26 को की डेट शाम की याद रख लीजिए कि हमने ये बात कही थी। तब न्याय सिंहासन के सामने, प्रभु माफ कर दे, गलती हो गई, एक बार अब हो गया, अब नहीं कर। तब मौका नहीं मिलेगा रिवर्स आने का, वंस फॉर ऑल। जंगली बीज को कोई ऑप्शन नहीं है, जंगली फल को, करेला को सेब नहीं बनाया जा सकता। इंजेक्शन लगा दो, सेब का जूस पे चक दो उसके अंदर, वो कड़वच रहेगा। कोई तकनीक नहीं है ना स्वर्ग में ना धरती पर कि करेला को सेब बनाया जा सकता है। यदि आपने पाप बोया है, यदि आपने अनाज्ञाकारिता बोई है, यदि आपने समाज का दबाव बोया है, तो वही निकलेगा बाद में, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है? सो प्रभु हमको अनुग्रह दे। बात समझ में आ रही है? अन्य जातियों से क्यों विवाह नहीं करना? उसी में पढ़ लो जला। हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब, आगे चलो, पहला कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 39 पढ़े थे क्या? पहला कुरिन्थियों 7:39। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 39। नहीं, हम कॉन्टेक्स्ट से बाहर पढ़ लो। ठीक है, हाँ वेरी गुड। क्या? जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए
तो पति या पत्नी दोनों के लिए भी है। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल किसमें? परंतु जैसा है, परंतु जैसा है वैसे ही रहे तो। वाह, पति गया वैसे ही रहो, पत्नी गई वैसे ही रहो, अविवाहित रहो। तो क्या लिखा है? धन्य है। दूसरी नंबर की शादी कर लिए, मेरा कपड़ा कौन धोएगा, मेरे को खाना कौन खिलाएगा, मेरे को कमा कर, अरे भैया हम अबला नारी कैसे ही जिएंगे। कई लोग इसलिए कर लेते हैं विवाह, बाबा हमारे साथ पति रहेगा तो, पत्नी रहेगी तो, पति रहेगा तो हमको जो है सहारा तो चाहिए ही चाहिए। यस, आपको सहारा चाहिए, पर यहाँ प्रभु का वचन कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है? पर फिर से नहीं, परंतु यदि कहाँ चले गए अपन? परंतु जैसा है वैसे ही रहे तो मेरा वचन में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। अब मूर्तियों के सामने बस जान दो, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। समझ गए बात? वाह। तो रुक जाते हैं हम, ठीक है? क्या क्या समझ में आया? अन्य जाति से शादी करना, शादी तो बहुत बात की चीज है, प्यार। जी हाँ, आज कलीसिया को ये सब बातें कोई नहीं बता रहा। किसी को ऑफिस वाले से प्यार हो रहा, किसी को जॉब में हो रहा, किसी को कहीं से हो रहा, किसी को अन्य जातियों से तो इतना है कि जिसके बारे में कह ही नहीं सकते। मेनी पीपल आर गेटिंग मैरिड। बहुत से लोग अविश्वासियों से शादी कर रहे हैं मेरे प्रियो। फिर आप बोलिएगा सर प्रार्थना करिए, हम हेल्पलेस हैं। ठीक है प्रभु। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपने अन्य जाति से शादी कर लिया, बाइबल में जो लिखा है, फिर आपसे हम पूछते हैं क्या प्रभु इस वचन को कैंसिल करके आपकी प्रार्थना स्वीकार करेगा? कई लोग, अरे प्रभु तो नहीं, हमसे तो गलती हो गई, प्रभु तो माफ करने वाला प्रभु है ना। हाँ, प्रभु माफ करने वाला प्रभु है, परंतु जानबूझ के गलती करने वाले को नहीं करता। क्या समझे? हिंदी में लिखा है, आप ये नहीं कह सकते, बाइबल कॉलेज में है कि हमको पता नहीं था सर इसलिए हमने गलती से शादी कर ली है। लिखा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको पता है अविश्वासी लड़की ये लड़के से विवाह नहीं करना का मतलब नहीं करना। भला ही विश्वासी लड़का शराब पी के मारे चलेगा, बड़ी विश्वासी लड़की जो है बच्चलन हो चलेगा, परंतु परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत कोई चीज से है और वो है दूसरे देवी और देवता। आप कितने पापी हो चलेगा, आप प्रभु के बच्चे हो, परंतु कोई देवी या देवता वो नहीं चलेगा। प्रभु आपके सारे पाप मिटा डालेगा, दारू पियो, चोरी करो, झगड़ा सब मिटाएगा, परंतु किसी दूसरे देवता को लाओगे प्रभु वो बर्दाश्त। तो आपको हिंदी भाषा में समझ जाना है, गॉड हेट्स, परमेश्वर को साफ सख्त नफरत है। साफ पहली 10 आज्ञाओं में लिख दिया है, मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके
क्यों? क्योंकि सर हम तो हाईटेक हैं। हाँ, हाईटेक हो सकते हो सर, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम बहुत ना 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 कॉमन अंडरस्टैंडिंग है अंग्रेजी में, आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा बात करिएगा। नॉनसेंस, निरी मूर्खता। कर लो, बाद में मिलेंगे आपसे, ठीक है? जब दूध उठा के घसीट के ले जाएंगे तो मैं बोलूंगा बाय, बताया था ना। वहां पे सिंहासन के बगल में खड़ा रहूंगा, हाँ लकी, हाँ ये 6 महीने बैठाया था ये, हाँ प्रभु इन सबको मैं जानता हूं, इसलिए स्क्रीन चालू करवा रहा हूं आपको। प्रभु ये स्क्रीन वाले, हाँ इनको जानता मैं, हाँ इनको बताया था मैं, ते लगे हमारा ओ हमने विदेशी लड़की लाए हैं। विधर्मी कहीं के। न्याय सिंहासन के सामने बहुत मुश्किल होगी। हाँ, अब आपके सैकड़ों दिमाग में तूफान चलेगा। कई वायदे आपने करे होंगे, कई कुछ आपने किए होंगे। हम एक बात कहेंगे, कोई लेट लेट नहीं होता है ना? प्रभु जानता है कैसे बचाना है, ठीक है? सो प्रार्थना करिए, रास्ता निकालिए। यदि आपने अनजाने में अपने बेटे की, अपनी बिटिया की, अनजाने में हमने अन्य जाति लड़की फांस ली है, अन्य जाति लड़के को अपना दिल दे दिया है, तो बोलना यीशु के नाम से प्रभु मेरा दिल बदल जाए। उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, परंतु मैं कट्टी होना चाहती हूँ, मेरे अंदर से ये बात निकाल दो। प्रभु हमने तो जब हमारे बच्चे बचपन में ही हमने फलाने वाले के साथ हमने रिश्ता बैठा दिए थे, अब कैसे क्या टूटेगा? प्रभु तो सब कुछ तोड़ सकता है भैया, सब कुछ तोड़ सकता है और सब कुछ जोड़ सकता है, ठीक है? तो प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, ठीक है? सो प्रभु हमको अनुग्रह दे। अब हम यहाँ रुक जाते हैं और कल हम इसे आगे ले जाएंगे। प्रार्थना करते हैं। सच्चे परमेश्वर, आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु। आपके बच्चों के ऊपर बहुत कठिन बातें हैं, बहुत कड़वी बातें हैं, इसे समझना, मानना और एक्सेप्ट करना कठिन है प्रभु, परंतु सत्य को कौन बदल सकता है? सत्य था, है और रहेगा। मानना, मानने वाला माने तो फायदा है, ना माने तो सत्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभु आपने साफ कह दिया है आपके वचन में कि अन्य जातियों से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नहीं होना चाहिए। आप अनुग्रह करिएगा। बहुत सी गलतियों को बहुत से लोगों ने किया होगा, अब आप अनुग्रह दीजिएगा कि उसे कैसे सुधारा जा सकता है। प्रभु अनुग्रह चाहते हैं। आदर महिमा आपको मिले, सम्मान आपको मिले, यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन।